हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और ऐसे हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला। किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि पाकिस्तान का कंपटीशन उसके साथ हो सकता है जो मुकाबले में खड़ा हो। इंडिया मुकाबले में कहाँ खड़ा होता है? पावरफुल कौन है इस टाइम? वो पावरफुल है हमारे साथ। हाँ नहीं, वो हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मगर पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए आपको। उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि एक वक्त आएगा कि लोग कायदे आज़म से ये सवाल करेंगे कि आपने अलहदा मुल्क किस लिए बनाया था। हम देखें आज 20-20 लाख रुपया देके तो दूसरे मुल्क जा रहे हैं, ममालिक जा रहे हैं। ये तो देखें हमारा तो यहाँ पे जीना, नेक्स्ट जो जनरेशन आनी है ना, उनके लिए जीना मुश्किल है यहाँ पे। आज हम देखते हैं कि भारत का खास तौर पे अमेरिका में, मगरबी दुनिया में बड़ा सुरसूख। दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, कहीं पे नहीं देखा जाता। और उसकी वजह सिर्फ ये पाकिस्तानियों की अपनी भोंगियां हैं। अगर इन्होंने ये जो बात की है कि भाई जो हम बोएंगे वो ही हम काटेंगे, और ये चीज हमारे सामने आ रही है जो हमने 1947 से लेके अब तक जो भी पब्लिक को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया, वो दुश्मन है, वो दोस्त है, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो चीजें आज हमारे सामने आ रही हैं। आप इतने बड़े मुल्क को चला रहे हैं, पाकिस्तान को, और प्रेशर है आपको इतने ममालिक का, और फिर आप देख रहे हैं कि जंग हो रही है डिफरेंट ममालिक में, और पाकिस्तान पे ही उम्मीदें लगाई हुई उन लोगों ने। आप ये भी तो देखें ना कि किसने उम्मीद लगाई है? पता नहीं जी, भाई को पता होगा। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तानी कहीं पर भी जाते हैं उनको इज्जत नहीं मिलती है। अब इज्जत मांग कर तो मिलेगी नहीं। जैसे पाकिस्तानी उधार लेते हैं, IMF से लोन लेते हैं, तो लोन लेकर कहीं से इज्जत नहीं मिलेगी, या फिर इज्जत देने वाला ऐसा कोई बैंक भी नहीं है जो कि इज्जत आपको दे। इज्जत आपने खुद कमानी होती है। वहीं पाकिस्तानियों का यही रोल है। वहीं पाकिस्तानियों का रोना यही है कि हम जिस भी कंट्री में जाएं वहां पर भारतीयों का ही बोलबाला दिखता है। जब पाकिस्तानी दुबई जाते हैं, UAE के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर घूमने जाते हैं, तो वहां पे ये बताते हैं कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तब इनको थोड़ा सा इज्जत, इनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखिए कि पाकिस्तानी क्यों खपा है अपनी सियासत से। कहा है कि यहाँ पर फेक न्यूज ज्यादा है, मतलब दी कोई नहीं जाती। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है जहाँ से हम निकले, हिंदुस्तान, क्या समझते हैं आज उनके और हमारे हालात एक जैसे हैं? नहीं, उनके हालात हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक वक्त आएगा कि लोग कायदे आज़म से ये सवाल करेंगे कि आपने अलहदा मुल्क किस लिए बनाया था। हम देखें आज 20-20 लाख रुपया देके तो दूसरे मुल्क जा रहे हैं, ममालिक जा रहे हैं। ये तो देखें हमारा तो यहाँ पे जीना, नेक्स्ट जो जनरेशन आनी है ना, उनके लिए जीना मुश्किल है यहाँ पे। देखें उनका प्राइम मिनिस्टर काम करता है, हमारे यानी कि ये बस सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं यहाँ पे होता। देखें वो कर सकते हैं, और वो टेक्नोलॉजी में देखें कितना आगे हैं। हम फेक चीज़ों में आ गए हैं, वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। देखें उन्होंने हर चीज़ अपनी गाड़ियाँ तक लॉन्च कर दी, और हमने आज तक क्या किया है? कोई हमारे सिर्फ लोग ये नहीं पूछते हमने आज तक 75 साल में किया गया है। बस ये करते हैं कि ये नदी बन गया, नाले बन गए, ये वो बस। क्या वजूहत है कि आज वो दुनिया की नज़र में है और हम दुनिया की नज़र से बाहर होते जा रहे हैं? देखिए हमने अपना यानी कि अल्लाह ताला की जो किताब है ना, हमने उससे छोड़ दिया हुआ है। आप देखेंगे दूसरे ममालिक के लोग हैं, वो अल्लाह ताला की किताब को पिक किया हुआ है और वो पढ़ते हैं। हमने सिर्फ अपने दिलों में यानी कि ये करते हैं कि हमने रखी हुई है, ताग में रखी हुई है, कोई इस पे पढ़ते नहीं है, कोई हम उनसे मशवरा नहीं लेते। इंडिया तो मुस्लिम कंट्री भी नहीं है ना, फिर भी तरक्की याफ्ता हो गई। लेकिन उनमें अखलाक है, उनमें यानी कि एक झूठ, उनमें वो झूठ नहीं बोलते। हमारे में ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम झूठ का पलंदे में बहुत आगे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या समझते हैं सर कि अगर ऐसे हालात रह गए या ऐसे हालात चलते रहे पाकिस्तान के, आज दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज हिंदुस्तान के सामने झुकाव करते हैं, उनसे लेन देन करते हैं, इंडिया अपने रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है बहुत से ममालिक के साथ, क्या पाकिस्तान का सिनेरियो ऐसा नजर आएगा फ्यूचर में? देखिए मैं नहीं समझता कि जितनी देर तक कोई अच्छा बंदा नहीं आएगा, मैं नहीं समझता कि ऐसे होगा, क्योंकि हमने 75 साल वही बार बार वही उन टीमों को आजमा रहे हैं। अगर हम अपने ताल्लुकात हमारे पड़ोसी हिंदुस्तान के साथ बेहतर करें, ट्रेड में बेहतर करें, स्पेशली बेनिफिशियल चीज़ों में बेहतर करें, तो आपको नहीं लगता कि ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की पाकिस्तान भी करेगा? इंशाल्लाह करेगा, लेकिन अगर हम अपने हालात खुद बेहतर करेंगे तो होंगे। ट्रेड बहुत ज़रूरी है ना, ट्रेड से हालात ज़्यादा बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया से हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन ये है कि हमें अपनी यानी कि कुछ हमें अपनी बातें भी मनवानी पड़ेंगी और उनकी भी माननी पड़ेंगी। लेकिन जो कहते हैं ना, नहीं सर, जहाँ होता है ना बड़ा भाई, जो बड़ा भाई होता है उसकी ज़्यादा माननी पड़ती है। अब इंडिया जो पावरफुल है थोड़ी उसकी ज़्यादा माननी पड़ती है।
बिल्कुल ये तो बात है, लेकिन जो हमारा इस्लाम कहता है ना उसके मुताबिक हम मांगेंगे तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं, मैं भी हमेशा ये कहता हूँ सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के साथ, लेकिन आपने बोला इंडिया का नाम ले लो ताकि आपकी ट्रेंडिंग में आ जाए। मुझे एक मिनट बताएं, अच्छा अगर इंडिया का नाम लेने से हमारा कोई ट्रेंडिंग में आ जाती है चीज, तो ये सोचे इंडिया से बिजनेस करने से वो बिजनेस भी हमारा कामयाब भाई मैंने आपका 95% कल्चर जो आपकी आमदोरफ्त है वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान हो रही है, अब चाहे कैसे भी माहौल है, हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। और ऐसे बॉर्डर बनने के बाद ऐसा माहौल हो गया कि शायद पता नहीं हम सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम पता क्या है, हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बीज बो के जाएंगे ना, तो वो ही काटेंगे। अगर हम आज मोहब्बत का पैगाम उधर यार वो करी जाए, हम अगर मोहब्बत का पैगाम करेंगे ना, कल कला कहीं ना कहीं उनको अकल आ ही जाएगी। ठीक है, नहीं अकल की आप बात करें, उन्होंने तो ऑफर की थी, उनके सारा हो जाएगा। अब इंशाल्लाह आप 2023 के बाद जो आने वाला साल है, आपके पाकिस्तान में, आपकी मुआशत में हर जगह तरक्की का साल है, क्योंकि ये वाहद जो साल आ रहा है ना, हम लोग 2024 का इंशाल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह के फजल से कामयाबी का साल। इन्होंने ये जो बात की है कि भाई जो हम बोएंगे वो ही हम काटेंगे, और ये चीज हमारे सामने आ रही है, जो हमने 1947 से लेके अब तक जो भी पब्लिक को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया, वो दुश्मन है, वो दोस्त है, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो चीजें आज हमारे सामने आ रही हैं। इंडिया को एक मिनट के लिए छोड़ेंगे, मुझे बताएं इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर है हमारे? आपने बोला नहीं सर अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अंदरूनी तौर अच्छे हैं। आए दिन बॉर्डर पे वो भाई जो बॉर्डर पे जो हो रहा है ना, वो एक चीज हो रही है ना, वो बिल्कुल कुछ शरपसंद अनासर हैं जो हमारे दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहते। लास्ट में बस मुझे बताएं, हम आपस में लड़ रहे हैं, मतलब ये आपस में ही लड़ना ना, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को चोर कह रहा है। दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रही है, हम आज भी दुश्मनी, नफरत और इन चीजों में पड़े हुए हैं। क्या लगता है ये जो छोटे, ये जो बच्चे हैं, ये जो यूथ है, क्या लगता है इनके आने जब ये बड़े होंगे, क्या अवेयरनेस आ चुकी होगी? सर बात पता क्या है, किसी यहूदी से पूछा गया कि मुसलमानों को तबाह कैसे करना है, उन्होंने कहा इनकी मुआशत तबाह करो, उन्होंने कहा इनके कल्चर को बदलो। हमारे हर आप कोई भी पब्लिक इंटरनेट ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, आपको हर चीज़ तबाही की तरफ बच्चों को लेके जा रहे हैं। इंटरनेट देखें, इस बात से मैं डिसएग्री। भाई मेरी बात सुने, आज के दौर में आपको वो चीज़ का नहीं पता जो बच्चे मोबाइल में खेल लेते हैं, गेम में खेल लेते हैं, उनके इश्तिहार भी आते हैं। मैं बताने लगा वो उन्होंने हमारी ना मुआशत को पूरी तरह कैच कर लिया हुआ है, पूरी तरह हमारे माहौल को कैच कर लिया है। ये है ना कि हमने देखना है कि हमने देखे मोबाइल से फायदा लेना या नुकसान लेना है। टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, जो पढ़े लिखे बंदे हैं ना, अब मेरी बात सुने, पढ़े लिखे बंदे हैं हमारे मुल्क में 60%, 60 भी नहीं 40%, 60% जो नहीं है ना, उनको सिर्फ देखने से गर्ज है, उन्हें नफे नुकसान का नहीं पता। अब मेरी बात सुने, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ उसको भी पॉइंट नोट करो कि वो 60% है ना, उनको नहीं पता कि इसका फायदा, उसको पता है मजा है ये, उन्होंने वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो तबाही है ना, वो आने वाली नस्लों को है। वो जो दुनिया ने ये किया हुआ है ना कि पाकिस्तान एक जज्बे वाली कौम है, फौज उसकी कौम है, हमारे नौजवान जो है जब नारा लगाते हैं, नारा तकबीर, ठीक है, तो अल्लाह अकबर एक आवाज नहीं आती, 70 आवाज आती है, फरिश्ता भी साथ देते हैं। जब जंग के मैदान में होते हैं ना, हमने बड़ों से सुना है, तो वो चीज़ इसको तबाही उसने कैसे की, उसने इसके अंदर ना ये चीज़ डाल दी कि यार जो 90% लोग हैं हमारे, वो अब पता क्या करते हैं, उठते हैं तो मोबाइल देखते हैं, बैठते हैं तो मोबाइल देखते हैं। सारे बंदे मोबाइल इसलिए नहीं देखते टाइम क्या हुआ है, सारे बंदे ये नहीं देखते कि मैसेज क्या आया है, देखते ये है अपनी सोच के लिए, अपने मेंटली तौर पे जो उनके माइंड में चल रहा है, जो जिसका इंटरेस्ट है वो। दोस्तों, पाकिस्तानियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि भारत हमारा हमसाया मुल्क हमारा दुश्मन है और इस दुश्मन मुल्क के साथ हमें जिहाद करना है वगैरह वगैरह। इसीलिए इनको मदरसा कल्चर, मुल्ला कल्चर के अंदर ढाला जाता है और इनको जिहाद के लिए तैयार किया जाता है, और इसी का नतीजा है पाकिस्तान की यह दशा। पाकिस्तान का यूथ अब अवेयर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से काफी कुछ चेंज हो रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों में ये समझ आ रही है कि हमें भी भारत की तरह साइंस टेक्नोलॉजी
या फिर ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन अभी कोसों दूर है भारत से पाकिस्तान, और पाकिस्तान धीरे धीरे कोशिश करेगा इस गर्त से बाहर निकलने का, और इसके लिए उनका कंपैरिजन हमेशा भारत से रहता है। भारत से कंपैरिजन करना बनता नहीं है, लेकिन भारत से सीखने के लिए इनको कंपैरिजन अपने से करना पड़ेगा, और साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने काम करना होगा। और जब बात आती है कि 1947 में जब पाकिस्तान बनाया गया था इनके कायदे आजम ने, जो कि इस्लाम की बुनियाद पे बना था, उसके बाद देश की हालत ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तानी 20-20, 30-30 लाख रुपए देकर अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में बस रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। कोई यूरोप जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तानियों का पलायन अपने देश से ही हो रहा है, और पाकिस्तानी जिस भी देश में जा रहे हैं वहां से उनको निकाला जा रहा है। तो न घर के रहे न घाट के रहे। तो इस तरह की सिचुएशन अभी पाकिस्तानियों की हो चुकी है। हॉलैंड और ग्रीस ने तो ये कह दिया कि हम पाकिस्तानियों को बाहर निकालेंगे। इस्लामोफोबिया की जो वेव आ रही है यूरोप से भी, वो काफी खतरनाक होती हुई दिख रही है, जो कि पाकिस्तानियों को और इमिग्रेंट को काफी नुकसान पहुंचा सकती है।